बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल से आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़ और आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। बिल्कुल सुबह सुबह कोई टाइम है। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मेरे बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे तमाम बहन भाइयों को बर वक्त मिल सके। अच्छा जी, 2-3 दिन कुछ मौसम जो है ना ये ठंडा रहा। कपास का बहुत बुरा हाल हो गया। बीमारी जो है ना इसको फिर लगना शुरू हो गया, बल्कि जोर कर गया काफ़ी ज़्यादा। कपास के जो टीन काट काट कर ना नीचे फेंक रही है। कोई सुंडी है या पता नहीं क्या उसको कहते हैं। चलिए जी, कल मैं बाज़ार गया था और ये जो है ना ये स्प्रे ले आया था, जहर की बोतल एक। तो अभी भाई आए हमारे गाँव के, उनको मैंने बताया, वो आ रहे हैं और स्प्रे इसको करने लगे थे कपास को, ताकि कुछ ना कुछ ये कंट्रोल हो। कपास मेरी बाकी तो सारी ठीक है, लेकिन यही एक प्रॉब्लम, ये टिंडे जो है ना इसके ये काट कर कुछ चीज़ नीचे फेंक रही है। शहबाज और सजाद ये भी दोनों आए हुए हैं मेरे साथ ही। बस अभी हम अपने वो भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ जाए स्प्रे वाली टंकी लेकर, तो फिर उसको हम इधर लगा कर फिर अपना चारा वगैरह बना लें। क्योंकि उसको पता नहीं है, तो मैंने उसको कहा था कि सुबह सुबह उधर बोर पर आ जाना, तो मैं आपको ना वो सारा कुछ समझा दूंगा, फिर उस हिसाब से आप स्प्रे करते रहना, तो मैं अपने बाकी काम काज देख लूँगा। चारा काट रहे थे मैं और अब्बू, और ये आप देख सकते हैं ये एक झाग का ना बुलबुला बहुत बड़ा सा एक बना हुआ है। अच्छा, ये मैं अपने बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये इतना ख़तरनाक होता है ना कि अगर जानवरों के अंदर चला जाए ना तो फिर फौरी जानवर हलाक हो जाता है। इसलिए ये जब भी हम चारा काटते हैं तो ये बड़ी एहतियात के साथ ना इसको बचा कर देखना पड़ता है कि कहीं कोई झाग का टुकड़ा तो नहीं अंदर आया हुआ। तो इसको ना फिर साइड पर करके फिर चारा जो है ना बाकी काटना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं कि मैं और अब्बू जो है ना ये अभी चारा काट रहे हैं इधर, तो काफ़ी इस जगह से निकल रहे हैं। ये देखिए, इस साइड पर भी एक बना हुआ है और इस साइड पर भी एक बना हुआ है और बाकी इस साइड पर भी बने हुए हैं। ये एक ना कीड़ा सा होता है, वो इतनी जाग बनाता है ना, देखते देखते वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे ये एक बना हुआ है, देखते देखते भाई 1-2 मिनट में काफ़ी ज़्यादा जाग बना देता है। तो बड़ी एहतियात करनी पड़ती है जब भी हम चारा काटते हैं, ख़ास कर इन दिनों में तो ये काफ़ी हो जाते हैं। बाकी जब गर्मी ज़्यादा हो या सर्दी हो फिर उस वक्त नहीं होते, लेकिन जब मौसम को ठंडा हो ना तो फिर ये इसी तरह ही निकलते हैं। चारे के नीचे ये जड़ जो होती है ना चारे की, उसके नीचे नीचे ये होते हैं। इस जगह से जी थोड़ा सा रास्ता बनाया रेडी के गुजरने के लिए, क्योंकि आगे हमारा लूसन है, तो वो काटना होता है तो फिर सर पर उठा कर लाना पड़ता है। तो अभी ये रेडी करने गुजरने के लिए थोड़ा सा रास्ता बना रहा हूँ इधर से, ताकि रेडी जो है ना आराम से जा सके और फसल भी हमारी ख़राब ना हो, और लूसन जो है ना वो भी हम रेडी पर लोड करके ले आए करें। अभी घर में पहुंचा हूं तो जारिया ने मुझे बताया कि पापा ये जो पानी वाली मोटर है ना हमारी, ये फिर गड़बड़ कर रही है, ये चल नहीं रही। इसका असल में प्रॉब्लम ये है कि इसमें हवा जमा हो जाती है टंकी में, पता नहीं कोई इसके अंदर कोई सुराख है या पता नहीं क्या मसला, किसी जगह से ना ये हवा लेती है। तो जब तक इस तरह खोल कर इसका पानी अंदर से सारा मुकम्मल निकाले ना आना, तो तब तक ये फिर ठीक नहीं होती। ऑटोमेटिक है ये, लेकिन हवा इतनी जमा हो जाती है कि ये ऊपर से ना जो ये ऊपर लगी हुई है मोटर, इसकी इस जगह से भी पानी निकलना शुरू हो जाता है। अभी एक दफ़ा सार इसको पानी इसके अंदर से निकालेंगे, उसके बाद दोबारा इसको फिट कर दूंगा, तो फिर ये 7-8 दिन तक आराम से चलती रहेगी। गांव से शहर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में मेरे मोटरसाइकिल का पिछले टायर वाला जो बैरंग होता है ना ये टूट गया था। अभी इस भाई को मैंने दिया है कहीं, यार इसको तो आप ठीक कर दें। असल में जो हमारे गांव से शहर की तरफ सड़क आती है ना वो सारी कच्ची है, टूट फूट उसकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो जब भी मोटरसाइकिल पर इस जगह से गुजरे तो कोई ना कुछ ना मोटरसाइकिल का नुकसान ज़रूर होता है। पर अभी मंजूरी तो हो गई और सड़क की हो सकता है शायद चंद दिनों तक ना वो पक्की सड़क बन। अच्छा जी, अल्लाह अल्लाह करके फ़िटिंग तो हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि पिछला टायर जो है ना ये भाई ने फ़िट कर दिया। 1.5 घंटा हो गया ये भाई बेचारा इसको लगा हुआ था, बड़ा मुश्किल होता है ये भी काम। तो अभी निकलते हैं, मुझे जल्दी भी थी आज काफ़ी, लेकिन टायर की वजह से मुझे काफ़ी लेट हो गया शहर से।
ये जो नहर के साथ नलके लगे होते हैं ना, इनका पानी पीने का अपना ही मज़ा होता है। मैं जब भी शहर में आता हूँ तो लाजमी एक दफ़ा नहर का ये जो नलके होते हैं इनसे पानी लाजमी एक दफ़ा पीता हूँ। जवेरिया क्या हुआ आपको? पापा जारिया ने मारा है। जारिया ने? जारिया बेटा क्यों जवेरिया को मारा आपने? पापा ने मुझे मारा था उसने। वो ये लड़ते क्यों आप दोनों? मैंने अक्सर देखा है कि आप दोनों लड़ती रहती हो। ये देखो आपके लिए मैं क्या लेकर आया हूँ शहर से। ये केले भी लाया हूँ, सेब भी, वो चावल आप सुबह मुझे कह रहे थे कि पापा हमने गोश्त पुलाव खाना है, तो गोश्त भी मैं ले आया हूँ और ये चावल भी पड़े हुए हैं। तो ये भी बनाएगा कौन? घर के आप बनाएगी या आपकी मम्मा बनाएगी? मम्मा। और ये ना सेब और केले जो है ना, ये दादाजी को भी आपने देने हैं। चावल तो दादाजी नहीं खाएंगे, उनके लिए ना फिर रोटी बना लेना, थोड़ा सा सालन अम्मी को क्या करना, ठीक है ना? हाँ, अभी किधर है आपकी मम्मा? उन्होंने बता के तो गई है, लेकिन वो कपड़े सिलाई करने। अच्छा, कपड़े सिलाई करने के लिए गई हुई है। चलें ठीक है, वो जब आ जाती है ना तो फिर ये आप गोश्त पुलाव बनाएं और खाएं, ठीक है? लड़ना नहीं है अभी आपने दोबारा, ठीक है? ये लड़ा ना करो। वो जवाब तो मेरा चला गया ना उधर। हाँ जी। अच्छा, वो छोटे किधर हैं? वो भी मम्मा के साथ गए हुए हैं दोनों? हाँ जी। नहीं अच्छा चलें। नहीं पापा उल्टे किधर हैं वो? बाहर। बाहर हैं वो, दादाजी के पास बैठे हुए हैं। जारी बेटा ये दूध उठा कर ना फ्रीज़र के अंदर रख दो, ये गर्म हो गया होगा। कोई कपड़ा ले लो ना उधर से, उसके ज़रिए आपने उठाना इसको। हाँ, इसके उठा कर ना फ्रीज़र के अंदर रख दो। मैं जुवैद के बारे में अपने तमाम बहन भाइयों को बताता चलूँ कि वो इतने अभी स्टेबल नहीं है, इस्लामाबाद में ही हैं। उस दिन उनकी तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो गई तो फिर वो उसको लेकर इस्लामाबाद में चले गए थे। तो अभी तक उनकी जो है ना तबीयत वो ठीक नहीं हो रही। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। बाकी पहले तो गुर्दे का नहीं कोई अरेंजमेंट हो रहा था, तो अभी ये है कि अल्लाह का शुक्र है गुर्दे का ना कोई अरेंजमेंट हो गया, तो इंशाअल्लाह अभी जल्द ही ना वो ट्रांसप्लांट करा लेंगे अपना। रात भी मेरी उनसे बातचीत होती रही है, उनकी तबीयत के बारे में मैं पूछता रहा हूँ, तो वो यही मुझे कह रहे थे कि बस यार ना अभी तक, पहले तो असल में मसला था कि गुर्दे का नहीं कोई अरेंजमेंट हो रहा था, तो अभी ये है कि उन्होंने पेमेंट कहीं से ख़रीदा है। तकरीबन रात मुझे बता रहे थे कि 35 लाख का हमने वो अरेंज कर लिया है। टेस्ट वगैरह जो जो उनके वो होते हैं मामला सारे वो करा करना इंशाल्लाह, तो जल्द ही अपना ट्रांसप्लांट मैं भी कराऊंगा। बाकी अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे इंशाल्लाह। जो भी सूरत हाल होगी अपने बहन भाइयों से मैं साथ साथ शेयर करता रहूँगा। तो आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो मेरे तमाम बहन भाइयों को पसंद आएगी। अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों का हामी और नासर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।